अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। होपफुली आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल के चैप्टर नंबर 17 में एक्सरसाइज नंबर 5। तो बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू जी। ये एक्सरसाइज नंबर 5 जो है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जिसकी हमारे पास रिक्वायरमेंट नंबर 1 है, अ फोरकास्टेड इनकम स्टेटमेंट बाय क्वार्टर्स एंड इन टोटल। जी, तो यहाँ पे हमसे फोरकास्टेड इनकम स्टेटमेंट मांग रहे हैं 4 क्वार्टर्स का, और साथ में वो टोटल का कॉलम भी हमसे मांग रहे हैं। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखेंगे, उसके बाद फोरकास्टेड इनकम स्टेटमेंट बाय क्वार्टर्स लिख लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम फॉर्मेट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में होती है सेल्स, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में अगर आप देखें तो हमें 2 टाइप्स ऑफ सेल्स गिवन है, एक कमर्शियल सेल्स है और एक गवर्नमेंट सेल्स है, ठीक है। और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल सेल्स की वैल्यू आएगी। जैसे कि फर्स्ट क्वार्टर का मैं आपको समझा देती हूँ। 2,50,000 कमर्शियल सेल्स हैं, 1,00,000 गवर्नमेंट सेल्स हैं। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे टोटल सेल की वैल्यू के लिए तो 3,50,000 हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद जब टोटल सेल्स की अमाउंट हमारे पास आ गई, सेम देखें यही प्रोसीजर क्वार्टर 2 के लिए भी होगा, सेम यही प्रोसीजर क्वार्टर 3, 4 और फिर टोटल के लिए भी होगा, ठीक है। अब टोटल सेल्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो अब हमने सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो माइनस करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर देखिए, ये मैंने डेटा एक्सरसाइज में से निकाला हुआ है। अगर आप सीजीएस देखें तो 46% ऑफ द सेल्स हैं। तो ये हमारे पास टोटल सेल्स की वैल्यू है। इसका जब हम 46% लेते हैं तो ये हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, टोटल सेल्स में से सीजीएस को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो इस केस में क्वार्टर नंबर 1 में हमारे पास 1,79,000 जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आई है, ठीक है। सेम यही प्रोसीजर जो है क्वार्टर 2, 3, 4 और फिर टोटल के लिए भी होगा। अमाउंट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा राउंड ऑफ किया है, क्योंकि एक्सरसाइज अगर आप गौर से पढ़ें तो उसमें यही लिखा है कि आप नियरेस्ट जो है वो डॉलर पे अमाउंट को जो है वो राउंड ऑफ करें, ठीक है। अब सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर्स की तरफ आएंगे। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हमें यहाँ पे गिवन है 4,000 ईच क्वार्टर। तो बड़ा इजीली हमने हर एक क्वार्टर में 4,000 लिखा और टोटल का कॉलम भी हमने लिखा, ठीक है। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस हमें गिवन है 10% ऑफ द सेल्स। तो ये हमारे पास देखें क्वार्टर 1 की सेल्स है, तो 10% इसका 35,000 आया। ये हमारे पास क्वार्टर 2 की टोटल सेल्स है, तो ये इसका 10% हुआ, ठीक है। सेम इसी तरह से क्वार्टर 3 के लिए और 4 के लिए हमने इसका 10% जो है वो निकाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें एडमिन एक्सपेंसेस 16.8% ऑफ द जीपी। अब यहाँ पे सेल्स गिवन नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट का जो 16.8% होगा वो एडमिन एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। इसका 16.8% जब हम लेंगे तो 32,000 आएगा। सेम इसी तरह से क्वार्टर 2 के लिए भी 16.8% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर और टोटल के लिए भी हम सेम इसी तरह से करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो हमने डिस्कस कर लिए, एडमिन एक्सपेंसेस भी डिस्कस कर लिए। जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस की तरफ आते हैं, तो जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे पास 12% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। तो अगेन ये ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, दिस इज फॉर द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और टोटल, ठीक है। तो इनका हमने क्या करना है, ये जो जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस हैं वो 12% हैं इसके। तो यहाँ पे हमने 12% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट लिया, तो 23,000, 25,000, 25,000, 27,000 और टोटल का कॉलम भी हमने कैलकुलेट कर लिया इसी तरह, ठीक है। अब इसके बाद देखें तो और कोई एक्सपेंडिचर की डिटेल इस एक्सरसाइज में नहीं है, बल्कि अदर इनकम है और इनकम टैक्स है। तो अभी चूंकि हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स को डील कर रहे हैं, तो अदर इनकम को एकदम से हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, बल्कि हम क्या करेंगे, ये जो एक्सपेंसेस हमने भी कैलकुलेट किए हैं
इनका हम टोटल निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे टोटल निकाला एक्सपेंसेस का, सही हो गया। ये देखें, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर और टोटल। अब ऑपरेटिंग इनकम हमारे पास किस चीज के इक्वल होती है? जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंडिचर्स को माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है 189,000 और यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस है 94,000। इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम आता है जो कि 95,000 बनता है, ठीक है। सेम यही प्रोसीजर हम सेकेंड क्वार्टर, फिर थर्ड क्वार्टर, फिर फोर्थ क्वार्टर और टोटल के लिए भी करेंगे, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, ये जो टोटल एक्सपेंसेस का की रो है इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब अदर इनकम की तरफ आते हैं। जब हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पे आ गया है, ठीक है, अब हम इसमें अदर इनकम 8,000 पर क्वार्टर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास आएगा इनकम बिफोर टैक्स। तो फर्स्ट क्वार्टर के लिए 1,03,000 हमारे पास इनकम बिफोर टैक्स आया। सेम प्रोसीजर हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ के लिए भी अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इनकम टैक्स हमें गिवन है 40%। अब देखें, इनकम टैक्स जो है वो हमारे इनकम पे लगता है। तो इनकम बिफोर टैक्स हमने जो कैलकुलेट किया वो 1,03,000 है। तो सिर्फ और सिर्फ इस वाली इनकम पे हम 40% लगाएंगे। देखें, ये 41,000 आया। इस तरह से सेकंड क्वार्टर का 45,000, थर्ड क्वार्टर का भी 45,000, फोर्थ क्वार्टर का 48,000 और इस तरह से टोटल का कॉलम भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब नेट इनकम आफ्टर टैक्स हमारे पास कैसे आएगा? ये जो नेट इनकम बिफोर टैक्स है इसमें से हम इस 41% इनकम टैक्स को माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास नेट इनकम आफ्टर टैक्स आ जाएगा 62,000 फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, 68,000 फॉर द सेकेंड, 68,000 फॉर द थर्ड, 73,000 फॉर द फोर्थ क्वार्टर। और ये हमारे पास सेम इसी प्रोसीजर से हमने टोटल का कॉलम भी कैलकुलेट कर लिया है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। फॉर एनी क्वेश्चंस प्लीज कमेंट। थैंक यू।